दुआ करती हैं आप जाने खुश रहें, इसलिए मुस्कुराते रहें, देश में रहें प्रदेश में रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने फरमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी कमाई में बरकत करे। तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मैं बीज लेकर आई हूँ और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं बीज लगा सक रही हूँ, ना मैं अपने जो से है वो प्लांट तैयार कर सक रही हूँ। सबसे पहले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देवर की बेटी की का निकाह था कल, अल्लाह ताला खैर रखे जी, खैर से हो गया। बस अल्लाह पाक खुश रखे बच्चियों को अपने अपने घरों में। अभी रुखसती नहीं हुई है, अभी सिर्फ उन्होंने निकाह किया है और रुखसती अभी तकरीबन देखिए जी कह रहे हैं 2 साल बाद, जब उसकी किस्मत में होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि कब किसने क्या काम करना है और किसके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने क्या काम डालना है और उसने कब वो पूरा करना है। मुझे लग रहा है कि मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये मिट्टी का तेल है, मैंने डिब्बिया पास रखी थी, मैं कहा था थोड़ा सा डिब्बिया में बना लूँगी, लेकिन वो ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। कासिम साहब ने कहा कि ये जो है ना गर्मियों में ये नरम हो जाता है, मुझे इस बात का नहीं पता था, उन्होंने बताया तो मुझे पता चला। पंखा मैंने बंद कर दिया है। शादी से पहले मैंने बहुत सारे काम सीखे थे। मैं ग्लास फ्लावर का मैंने काम सीखा था, ये जो कागज़ के बनाते हैं ना फूल वगैरह, वो चीज़ें, उसका भी मैंने काम सीखा था। और ये साथ ये पर्दे वगैरह नहीं बनते धागों के साथ मोती लगा के, और गुलदान वगैरह का वो बाहर का सारा पूरा कवर बनता है, वो चीज़ें मैंने सीखी थी। और कपड़े के ऊपर भी पेंटिंग मैंने सीखी हुई थी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना बारीकी से काम कर लेती थी। ये अभी मैं इसको करने के लिए बैठी हूँ तो मेरे ज़हन में यही आ रहा है कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा काम था, तो मुझे लगता है ये काम मुझसे नहीं होगा। बस ये जो चीज़ है, ये ऊपर जो पेंटिंग है मैं ही करूँगी, और जो इसके ऊपर जो तस्वीरें वगैरह बनानी है, जो डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, वो मेरी बेटियां ही करेंगी। शुरू मैंने कर दिया, मैंने कहा दो दिन लगा के 3 दिन लगा के थोड़े से गमले तैयार करते हैं पहले, क्योंकि मैंने ये बगैर उसके ना मैंने लगाया है गमलों के अंदर, आपके सामने मैंने वो लगाया है एलोवेरा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, और जब इसके अंदर लगाएंगे ना हम लोग तो ये वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौसम किया हुआ है, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। अल्लाह ताला करे कि पूरी गर्मियाँ ऐसी मौसम खुशगवार रहे और ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं चलती रहे। हंसी मैं इसलिए हूँ कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन महकमा मौसमियात वालों ने कह दिया है कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली है आगे। चले जी, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, बस इतना अल्लाह सोना अपना करम कर दे। उतनी गर्मी है कि जितनी हम लोग बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ। इसके ऊपर कलर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, क्या चीज़ बनाते हैं। ऐसे ही मैं सुबह बैठी हुई थी और बैठे बैठे ये काविया में लेकर आई थी। ये जी काविया, मैंने काविया पकड़ा तो मैंने इस तरह करके इसका ये ऐसे डिज़ाइन बना दिया। जो देख रहा है वो हंस रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं,
ये जब तैयार हो जाएगा ना फिर देख लेना, फिर अच्छा लगेगा। मुझे कह रहे हैं कि अम्मी आपने ये क्या बना ली। जब आप काफ़ी अरसे के बाद एक चीज़ को पकड़ते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो सी है ना आपके हाथ पे फिर ईजी होना शुरू हो जाती है। मुझे खुद भी नहीं याद कि मैंने ये कब काम जो सा ना, बस आगे देख ले कि मैंने अपनी शादी से पहले ही ये काम जो सा था ना छोड़ा था। ये काविये का काम मैंने अड्डे का काम भी सीखा हुआ है, तो ये काफ़ी चीज़ों में ये जो सा ना ये इस्तेमाल होता था। आपने नेट को आगे उसके धागे ना निकले उसको जलाने के लिए भी ये चीज़ ये यूज़ होता है। और इसी तरह धागे वगैरह ना निकले तो रेशमी धागा हो तो उसको एंड से जलाने के लिए भी ये यूज़ होता है। आप फूल बना रहे हैं कोई कपड़े के या किसी चीज़ के, तो रेशमी कपड़ा है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आगे से जलाया जाता है ताकि वो उसके जो से धागे हैं ना वो ना निकले। तो मैंने शादी के बाद आज मैंने ये पकड़ा है। वो जो सब्ज़ा दाल में मैं बनाती थी ना वो मैं छुरी के साथ मैं काट के ना तो मैं बोतलें बना लेती थी। तो अब मैंने कहा सिर्फ एक ही बोतल को लेके अगर बैठे रहेंगे ना तो एक दिन पूरा ज़ाया होगा एक बोतल के पीछे, क्योंकि वो ये जो है ना सारा कलर जो एक मैंने कोट करना है ना उसको तकरीबन सुबह करूँगी तो शाम को वो फारग होंगे हम, उसको ड्राई होने में शाम पड़ जाएगी। तो मैंने फिर कहा मैं कहा चले 2-3 बोतलें इकट्ठी पकड़ लेते हैं उनको करके, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी लगानी है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान एहतियात करनी पड़ेगी मुझे। ये तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी आगे आगे। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये भी काम आएगा। अच्छा ये मैंने इस्तेमाल करने हैं, मुझे नीचे इसके सुराख करना याद नहीं रहा और मैंने वो बंद करवा दिया। मिनट लगता है एकदम से ये हो जाता है ठंडा। उसके ऊपर मैं बाद में कर लूँगी, इसके ऊपर 2 हो जाए, लग तो नहीं लागे होंगे। ये मैंने इसके नीचे 2 सुराख किए हैं। अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी कोई डिज़ाइनिंग बना लेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब वाइट कोट तो मैं कर लूँगी, मुझे उसका नहीं कोई इतना इशू होगा क्योंकि वो सीधा सीधा हो जाएगा। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है ना मैं कोशिश करूँगी बनाने की, अगर तो बन गया ठीक है, ना बना तो बेटियाँ बनाएंगी। अभी फ़िलहाल इनको कलर करके यहीं पे रख देंगे। कासिम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। कल रात को शादी से आए हैं, वो निकाह से आए हैं, तो पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे लेके कासिम साहब गए चले डॉक्टर पे। पीछे से मेरा देवर आया तो कहते बाबा जानी और अम्मी घूमने के लिए बाहर गए हैं ऐसे ही। तो मैंने उनको कहा था, मैं कहा था किसी को बताना ना, बहनों का फ़ोन आएगा तो बताना ना, परेशान हो जाएंगी। मेरे बड़े बेटे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको ड्रिपें लग रही हैं, लगती रही हैं। पहले रात को लेके गए हैं, तकरीबन परसों पहले रात को 10 बजे लेके गए हैं उसको हमीद लतीफ़ अस्पताल, ट्रीटमेंट करवा के वापस लाए हैं। 3 बजे दोबारा लेके जाना पड़ा है। तो
उसको शुक्र अल्लाह पाक का, पहले से उसकी तबीयत बेहतर है। बेटी को मैंने कहा वो खिचड़ी नहीं खाता, पतली खिचड़ी नहीं खाता, उसे चावल खिचड़ी पर मैंने कहा उसको बना के दो, तो उसने ना मूंगी की दाल की खिचड़ी बना के दी है, जैसे चावल पकाते हैं वैसे बना दिए। उसे खाया तो उसके पेट में दर्द शुरू हो गई। तब मैं हम उसको देखने के लिए गए हैं, तो उसे चावल दिखाया। मैं कहा बेटा इसको पतला कर, फिर उसे प्रेशर में डाल के उसको पतला करके तो ज़बरदस्ती खिलाई उसको, दही ज़्यादा सारा डाल के ऊपर। तो अभी भी तबीयत सही तरह सही नहीं हुई है। नवासी जो सी है बड़े वाली, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको भी लूज़ मोशन आना शुरू हो गए हैं। अब देखिए वो कह रही थी कि अगर आज से ही ना तबीयत हुई तो उसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसी उसकी तबीयत सही हो जाए। मेडिसिन तो दे रही है, ये नहीं कि मेडिसिन नहीं दे रही। जो पहले उसको मोशन आ रहे थे तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी थी ना, तो वो वाली मेडिसिन वो दे रही है उसको। तो अगर कहती रात तक तबीयत ना सही हुई तो ज़्यादा ख़राब होने से बेहतर है कि फिर मैं इसको डॉक्टर पे ले जाऊंगी। आप सब ने ज़रूर दुआ कर देनी है मेरे जवाई के लिए और नवासी के लिए। अल्लाह पाक उन दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे देवर की बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक किसी के माँ बाप को भी उसकी बच्चियों की परेशानी ना दिखाए। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दिखाए। और मेरे बोलने से भी आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही कासम साहब की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, बगैर पंखे के बैठे हुए हैं सुबह की। इधर लहदा एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, वो तो उधर दूसरे कमरे में हम सब बैठे हुए हैं। आते हैं पूछ लेते हैं क्या खाना है क्या नहीं, दे देते हैं। अच्छा उनको रेशा हुआ है बहुत ज़्यादा। रात को मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप इस तरह करें, आप डिस्प्रिन के डाल के ना नीम गर्म पानी में तो आप वो कर लें, गरारे कर लें। इन्होंने नहीं किए। सुबह उठे तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने पता नहीं कोई गोली बताई है। उसने कहा ये गोली खाएं तो साथ पैराडोल खा लें उसके। वो खाई है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद तबीयत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। मेरे भी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। तो ये बोतल ही लेगी, आपको पता चल जाएगा मेरा जिस्म भी कांप रहा है। तो बस डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ है कि आपने अपने आप को किसी ना किसी काम में मसरूफ़ रखना है। आज हमने बनाई है जी घिया चटनी। और आपको मैंने बताया था कासम साहब ने कहा है कि चूल्हे के आगे नहीं बैठना, तो बेटियों ने नीचे वाला चूल्हा जो सा वो साइड पे रख दिया। जब उन्होंने इस्तेमाल करना होता है आगे ले लेती हैं, नहीं तो उसको पीछे करके रख दिया। ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं। और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसी पौधे से इंशाल्लाह ताला इसके बेशुमार पौधे बनाऊंगी। मुझे पता चल गया ये किस तरीके से चलाते हैं। ये भी नहीं अभी मैंने कन्वर्ट किया प्लांट्स में। मैंने आपको कहा था दूसरे गमले में मैं इसको लगाऊंगी। इधर जो मैंने लगाए थे ये देखें माशाल्लाह और ज़्यादा बड़े हो गए हैं सारे। शायद आपको दूर से नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे। ये देखिए इस तरह गुच्छे माशाल्लाह गुच्छे लगना शुरू हो गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग इनके साथ ना स्टिकें लगा देंगे। स्टिकें मैं ले आई हुई हूँ, इनके साथ स्टिकें भी लगा देंगे। बाकी जो से नीचे मैंने पौधों की तैयारी शुरू कर दी है। ऊपर आई थी मैं अपने पौधे देखने के लिए, उनके साथ सलाम तो ली आके मैंने तैयार भी उससे बात की है। और मैं कल ऊपर नहीं आई थी तो बेटियों ने इसके अंदर पानी नहीं लगाया हुआ था। ये वही मैंने आपको बताया था ना, रेत मिट्टी है और साथ वो पाथियाँ जो सी वो रखी हुई हैं वो लगाई हैं। अब इंशाल्लाह ताला कल सुबह ऊपर आऊँगी वो वाली बोतलें लेके। रात तक मैंने बैठ के उनको तैयार कर लेना है। तो
इंशाल्लाह ताला मैं कल वो ऊपर लेकर आऊँगी, फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कौन कौन से प्लांट मैं उनके साथ अंदर लगाती हूँ। वो मैं स्पेशल ज़्यादातर लगा रही हूँ हरी मिर्चों के लिए। हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा देर हो गई है, हरी मिर्चों के पौधे लगाने हैं मैंने, उसके लिए मैं वो तैयार कर रही हूँ। अगर मैंने ज़्यादा तैयार कर लिए ज़्यादा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी उसके अंदर लगाऊँगी। ये वही मेरा पानी है जो सा मैंने अंडे के छिलकों को बॉयल करके रखा हुआ था, उसी में मैं मिक्स करती हूँ, तो मैं इनको डाल देती हूँ। फिलहाल मैं इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं अभी डाल रही। और आज मैं ऊपर से पुदीना भी नहीं उतारूँगी। अगर कल कासिम साहब ने खैर से जाना है, काम पे जाएंगे, तो मैं उनको कहूँगी कि आती बार वो जो मैंने भरा पुदीना देखा था उसके 1-2 पोट लेकर आएँ, वो भी मैं लगाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग वो यहाँ तक ही था, क्योंकि अब जो कटिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, मैं बेटियों को कहूँगी वो करेंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक मुझे जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे, और अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करे। दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए।